उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने समाज और इंसानियत दोनों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल रोशनी नाम की इस महिला ने अपनी 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि पति को फंसाया जा सके। रोशनी लिव इन में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। बीती रात उसने गला दबाकर साइना की हत्या कर दी और पुलिस को फोन लगाकर बताया कि उसके पति ने बेटी को मार डाला। पुलिस ने बारीकी से जांच की। रोशनी अपने बयान बार बार बदलने लगी, जिससे पुलिस को शक हुआ और जब कड़ाई से पूछताछ की तो रोशनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात कैसरबाग के खंडारी बाजार इलाके की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चों को कावड़ ना लाने की सलाह देकर एक गुरुजी बुरी तरीके से फंस गए। दरअसल बरेली के एमजीएम कॉलेज में पढ़ाने वाले एक टीचर ने बच्चों को एक कविता सुनाई थी, जिसमें वो छात्रों को कावड़ लेने ना जाने की सलाह देते दिख रहे थे। इस सलाह पर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। और कविता की पंक्ति थी कि ज्ञान का दीप जलाना, तुम कावड़ लेने मत जाना। हर जन जन तक पहुँचाना, कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कविता सुनाने वाले इस टीचर का नाम रजनीश गंगवार है। ये बरेली के बहेड़ी में स्थित एमजीएम इंटर कॉलेज में शिक्षक है। आरोप है कि इन्होंने प्रार्थना सभा के दौरान ये विवादित कविता सुनाई और कांवड़ यात्रा पर विवादित टिप्पणी की। हालांकि टीचर का कहना है कि वो छात्रों को स्वतंत्र और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हालांकि शिक्षक रजनीश गंगवार का कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित कविता सुनाना भारी पड़ गया। उनकी ये कविता सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदू संगठन भड़क गए। हिंदू संगठन के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने शिक्षक रजनीश गंगवार पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, जबकि दूसरी ओर रजनीश गंगवार कांवड़ को लेकर भड़काऊ और विवादित कविता गाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के गयाजी में एक बीएलओ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों से पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया, साथ ही उसे इस काम से भी फिलहाल हटा दिया गया है। सामने आए वीडियो में बीएलओ ने खुद पैसे लेने की बात स्वीकार की है। अरे भैया चाय परी लेंगे। आरोप है कि बीएलओ गौरी शंकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बदले में लोगों से ऑनलाइन पैसे वसूल रहा था। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेंगे। फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बीएलओ ने घूस तो ली ही, सवाल पूछने पर रौब भी झाड़ा। काहे लीजिएगा फार्म के पैसा? तकलीफ है आपको? इतना ही नहीं, बीएलओ साहब इस पर सफाई देते भी दिखे। प्रेम से मांगा दिया। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद बीएलओ ने लोगों के पैसे वापस कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के काल बन चुकी है। अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पुलिस ने पिछले 8 सालों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 238 अपराधियों को ढेर कर दिया है। वहीं कार्रवाई में 9,467 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं अगर जिलों के हिसाब से यहां पर बात करें तो आगरा में 20 एनकाउंटर, प्रयागराज में 10 एनकाउंटर, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, गोरखपुर में 8, कानपुर में 11 एनकाउंटर हुए हैं। बात करें लखनऊ की तो वहां पर 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, जबकि लखनऊ में कमिश्नरी 11 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। मेरठ में 80 एनकाउंटर तो वाराणसी में कुल यहां 26 एनकाउंटर हुए हैं। बात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की, जहां करोड़ों रुपए के पुल भारी बारिश की भेंट चढ़ गए। हैरानी की बात यह है कि इन पुलों का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। वाल्मीकि नदी पर बने 10 करोड़ के बघवारा पुल का अप्रोच मार्ग धंस गया है। सड़कें फट गई हैं और निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री भी बारिश में बह गई है। मानिकपुर क्षेत्र में धारकुंडी आश्रम मार्ग पर 18 करोड़ की लागत से बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया।
इस पुल का अप्रोच मार्ग करीब 5 मीटर तक बह गया है। ये मार्ग यूपी और एमपी की सीमा को जोड़ता है। इससे दोनों राज्यों के 10 से ज्यादा गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ। मामले की जानकारी सेतु निगम के प्रबंधन को दे दी गई है। पैसा कमाने और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। यूपी की संभल पुलिस ने ऐसे ही गालीबाज गैंग को गिरफ्तार किया है, जो लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर गाली वाले वीडियो अपलोड करता था। हैरानी की बात यह है कि वीडियो लड़कियां बना रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आई इन लड़कियों को आपने शायद सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते वक्त देखा होगा। ये लड़कियां ऐसी गालियां दे रही थी जिन्हें किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस को द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया। युवतियों के गाली देने और किसी को धमकाने की एवज में 20 से 25,000 रुपए तक चार्ज करती थी। पिछले 6 महीने में ये दोनों युवतियां 546 पोस्ट कर चुकी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 4,32,000 फॉलोअर्स हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।